और ये लॉकडाउन के सिलसिले शुरू हुए हैं, तो उसके बाद कल सबसे ज़्यादा मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। और जो पहली सीढ़ियाँ मुझे चढ़नी पड़ी, ये इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, मेरे बड़े प्यारे छोटे भाई मलक आबद अवान मरहूम, उनके डेरे से। तो उनके कुछ ज़्यादा कबूतर मैंने आपको पिछले 1-2 दिनों में दिखाए थे। तो आज ये कुछ पीछे ये मेरे आप केज देख रहे हैं, पीछे आपको कबूतर भी नज़र आ रहे होंगे। इसी के साथ उनका अंदर जो रिहाइशगाह है, ये पीछे मेरे उस भाई का घर है। तो ये कमरा भी जो था, जिसका तरबारिया भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये कमरा ही मलक साहब का, इसी कमरे में उनका वफात पाई उन्होंने। तो आइए दोस्तों, ये कुछ हमारा भतीजा है, जो बड़ा बेटा है आबद भाई का, फैसल, वो यूके में है, अल्लाह पाक उन्हें खुश व खुरम रखें। तो ये कुछ उसका शौक़ है पुराना, बचपन से ही उसे, मतलब फैंसी बर्ड, तोते कल आपने देखे, तो ये उसका शौक़ है। तो ये घर की एंट्रेंस है, यहाँ से हमारा भाई और डेरे पे उन्होंने आना। ये वो कमरा है, ये पीछे आप देख भी रहा ना, फैसले खोल ज़रा। ये आपको पीछे इस केज में अंदर एक तरबारिया नज़र आ रहा है। ये दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम मलक जी। तो ये दोस्तों मेरे उस भाई का ये कमरा था। इसी कमरे में मेरे उस भाई ने अपनी बिस्तर पे रियासत फरमाई। और यहाँ जो ये कबूतर मैं आज आपको उनके दिखा रहा हूँ, ये उन्होंने तकरीबन टोटल जो उनके पास ब्रीडें थी उनको मिक्स किया है। एक जनरल खुदा उनका कबूतरों का था। मलक साहब को बड़ा क्रेज़ था इस हवाले से, वो ख़ुद कबूतरों को आगे पीछे मुख्तलिफ लाइट लाइन को लगा के वो मतलब अपनी एक जो है ना कबूतर डेवलप करते थे। तो कुछ कबूतर हैं उनके, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे उस भाई की, आप देखें कि इंसान की सोचें किस तरह होती हैं। ये वो छत है जिस छत से, हालांकि कल छत ने कोई इतना परफॉर्म नहीं किया है, मगर मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, हमारा वो भाई ज़िंदा होता तो कल पिंडी वालों को, लोगों ने पहले भी माशाल्लाह इस छत से कबूतर उड़ते देखे हैं। तो अल्लाह खैर करे। ये उनकी कुछ यादें हैं चंद, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप दोस्तों ने ज़रा मुझे रिज़ल्ट के मुतालिक बताना है कि रिज़ल्ट आपको ठीक आ रहा है। तो दोस्तों मलक साहब ने, हमारे उस भाई ने पिंडी के शौक़ में बड़े वक़ार, बड़े महज़ब तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से वो शौक़ में रहे हैं। तो बीमारी की वजह से वो गुज़श्ता कई सालों से आप देख रहे हैं कि वो शौक़ में नहीं थे। तो ये तमाम उनकी ये मुख्तलिफ उन्होंने ब्रीडों को यहाँ इकट्ठा करके उसमें आगे जो है वो ब्रीडें निकल रही हैं। ये ख़ुसूसी तौर पे मलक साहब को, ये आप पीछे देख रहे हैं, ये मिस्से टाइप ये बच्चे हैं, कुछ इनमें मादाएँ हैं। शेर दियो बच्चियों, क्या बात। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये नीचे फट्टी पे बैठें, तो फिर आप इनको अच्छे ना काटी बहना है यार, ये उस तरह ही बहन वो जंगली हुए ना। इन कबूतरों में कभी आज तक आया गया नहीं है इतना ज़्यादा, बहुत कम जो है, सिर्फ इनको दाना डालने वाला आदमी यहाँ आता है। तो ये नीचे नहीं आ रहे, ऊपर ही ये रिज़ल्ट आपको ठीक आ रहा है यार। ये यहाँ ज़रा जोंग के सिग्नल कम थे, इसलिए जैज़ के सिग्नल्स में से आ रहा हूँ मैं। ये भी मलक साहब ने अपने पुराने एक उनके चीने टैडी कबूतर थे, उसकी तस्वीर
इंशाल्लाह मैं आपको डिस्प्ले, बहुत पुराना कबूतर था उनका। उनमें से आगे ये उनके हरे हैं, ये आप देख रहे हैं। इस तरह ये हरों में से ये काले भी निकलते हैं। हाँ तो दोस्तों, कल दिन भर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इतनी मुझे थकावट हो गई थी कि रात को जिस वक्त 11 बजे मैं घर अपने वापस पहुँचा हूँ, तो बस मुझे नहीं पता चला कि फिर सुबह बड़ी लेट उठा हूँ मैं। तो बहुत सारे दोस्तों को कल व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आए। वैसे भी वो लोग जो हैं, ये मलक कदीम जी माशाल्लाह शेखुपुरा का एक जवान जी, नौजवान मैं समझता हूँ कि उसने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े बेलौस तरीके से शेखुपुरा के शौक़ को पूरी दुनिया में रूशनास कराया है। और कल से आप देख भी रहे हैं प्यारों के मुकाबलों में भी वो वहाँ से आप लोगों को आगाही देते रहें। तो आप लोग ऐसे लोगों की कदर करें दोस्तों। ये वो लोग हैं कि जो अपना टाइम निकाल के आप लोगों के पास आते हैं, आप लोगों के शौक़ को दिखाते हैं। तो आप लोग इनकी भरपूर मावनत भी किया करें और इनका ख्याल भी रखा करें। मलक कदीम, बेस्ट ऑफ लक यार, बहुत खूब माशाल्लाह। तो ये दोस्तों वो कबूतर हैं चंद जो मैंने आपको स्टेटस में कहा था। ये उस्ताद आशिक हुसैन साहब अगर देख रहे हैं कहीं, तो या उनके कोई मिलने वाले हैं तो उन्हें कहें उस्ताद जी ये शौक़ करें आप। ये लाला जी के भाई हैं मलक आबद अवान पिंडी से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब ये नीचे नहीं आ रहे कबूतर। अगर नीचे आए, क्योंकि मेरे लिए इस तरह खड़ा होना भी मेरे बड़ा दुश्वार है। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं आराम आराम से सिर्फ रिज़ल्ट का आप बताएं कि रिज़ल्ट ठीक है। तो दोस्तों कल आपने देखा कि उस्ताद मलिक इकबाल अफ्तरलाई और उनकी पूरी टीम ने, जिनमें सूफ़ी मुश्ताक साहब, उस्ताद मिस्त्री इशफाक, इसी तरह सैयद महताब शाह, सरदार असलम रज़ा साहब, और इसी तरह सैयद बाबा अनैत शाह साहब, इन तमाम दोस्तों ने, और उनके साथ नीचे आप मलक अवैस चौधरी यासर, कल आपने देखा कि उन लोगों ने बड़ी मेहनत से आपका वो टूर्नामेंट उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। तो दूसरा रिज़ल्ट का ये था कि कल मैं तकरीबन 11 बजे वहाँ से आया हूँ। तो कुछ लोगों के फ़ोन वगैरह आ रहे थे कि ये हमारे रिज़ल्ट में फ़र्क है। तो जिन लोगों को उन्होंने कल कहा भी है कि ये गैर हतमी रिज़ल्ट है, तो वो लोग अपना पर्चा लेके जाके चेक करवा के अपनी टाइमिंग ठीक करवा सकते हैं। ये उनका हक बन सकता है, गलती भी हो सकती है। तो माशाल्लाह ओवरऑल टूर्नामेंट जो है वो कल बड़ा बेहतरीन टूर्नामेंट उड़ा है। तो कल भी शुनीद है दोस्तों पिंडी में 11 कबूतरों का। अब प्यारों का रवाज पिंडी में भी हो गया, इसमें आमने सामने के मुकाबले भी हैं, टूर्नामेंट भी बहुत सारे हैं। तो कल मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस 11 रोज़ा टूर्नामेंट के मुकाबलों का अहवाल सुबह से ही, और इसके साथ साथ कल जो छत चैम्पियन आई है वो मेरे भाई के दोस्त उस्ताद राजा अजीम साहब अफराउल पिंडी, उनके मिलने वाले हैं, दोस्त हैं सरदार बाबर साहब दमा फाटक से। आपने कल देखा कि उन्होंने 21 कबूतरों का वो टूर्नामेंट जो था वो 213 घंटे 11 मिनट बनाकर उन्होंने अपने नाम किया था। हम कोशिश करेंगे कि वो शौक़ भी आपको दिखाएं। तो बस मेरी सेहत के लिए आप दुआ कीजिएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा सीढ़ियाँ अब मुझसे बहुत मुश्किल हो गया है कि मैं ये कबूतर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। फैसल कदे आ देना चीनिया दोवां तले ला इतरियाँ है नहीं अगे आई मादी है चीने चीने जड़े ने त्रै देखी बंद करी। हाँ उन्हें दोवां एक पिछे ही अच्छे बड़ी है पिछे भी है।
है नहीं, है नहीं, है ये वाला आया चीनी नहीं है, चीनी है। ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਫੜ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾ। ਚਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫੜ ਵੀ ਲੈ ਸੀਗੇ। चेक करो सुधर। तो दोस्तों ये यहाँ कभी कोई आया नहीं है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको मैं नीचे उतारूँ, मगर ये है कि बिल्कुल, क्योंकि यहाँ एक मलक भाई के एक यहाँ इनकी निगरानी के लिए रखे गए हैं तारक मुल्तानी, तो वही कबूतरों की देखभाल करते हैं। कोई तीसरा आदमी आज तक मेरे बगैर इन केजों में अंदर नहीं आया कभी। तो ये माशाल्लाह इसमें ख़ुसूसी तौर पर एक चीनी आप देख रहे हैं ब्रीड, बड़ी खूबसूरत। ये अगर आप देखें, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये वो आगे जा रही है। एक मिनट, ये कहीं खड़ी हो, ये अगर अब आप देखें तो इस ब्रीड का ये मलक साहब ने अपने कबूतरों से डेवलप करके आगे ये ब्रीड तैयार की है। ना कबूतर हैं कौन है ये उन्होंने अपने कुछ चंद कबूतरों को मिक्स करके मलक साहब ने, इसका जिस्म दिखाओ ज़रा, जिस्म ऊपर से जिस्म, ये इसका जिस्म देखें आप, चीना सा जिस्म है इनका। ये हैंड पकड़ सामने रख कर नहीं ना, पक पर कुंडा है सामने, कुंडा ज़रा सामने हो, कुंडे का मोड़ा। ये दोस्तों ये आबद भाई ने अपने तमाम कबूतरों को मिक्स करके उनको आगे, ये जो उसमें से ये 3-4 कबूतर यहाँ हैं, तो ये एक चीनी ब्रीड, चीनी से हैं। ये वाइट और काले इनमें जो हैं, इस तरह कास्नी गला, बड़ा खूबसूरत, बड़ा कास्नी गला। अच्छा लाइट से कर, लाइट के उसे कर आँख दिखाओ इस। सही नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को यार, नज़र इसका रिज़ल्ट सही नज़र आ रहा है? ज़रा थोड़ा सा मुझे आप थोड़ा सा गाइड करें कि आपको रिज़ल्ट सही नज़र आ रहा है? तो ये वो चीनी ब्रीड है दोस्तों, फलावखा। ये इसका आप कुंडा देखें, आप इसको कुंडे के ऊपर से इनका कलर देखें, बड़े खूबसूरत जानवर हैं ये मलक भाई ने अपने कबूतरों से, बड़े अच्छे कबूतर ये बने हैं। इसकी कलियाँ खोल ज़रा, ये इसकी अगर आप देखें कुंडा इसका देखें, बड़ा कमाल का कुंडा है माशाल्लाह। इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है, बल्कि खूबसूरत ज़्यादा है। मुझे तो ये बड़े खूबसूरत लगते हैं और अक्सर मैं आता हूँ जब, तो इनको ज़रूर मैं देखता हूँ। इसी तरह एक और भी है, ये आपने देखा, ये वो चीनी एनू कड़े ना एड़ा पीछे ही है रामजान है, पीछे नहीं बढ़ेगा। ये दोनों अब ये थोड़ा सा इकट्ठे हुए हैं। हाँ, ये दूसरा कबूतर है, ये आप देख रहे हैं। तो ये मलक साहब ने इनको ख़ुद अपने कबूतरों से डेवलप करके आगे ये इस तरह का कलर निकला है। आंखें आपने देखी इनकी, ये बच्चा भी उन्हीं में से है। ये बच्चा भी आगे, ये फैसल इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बड़े बहुत तेज़ हैं ये। बस हम खिलौने देते थे, ये दूसरा दोस्तों, ये इसको फैसल काफ़ी देर से कोशिश कर रहा है कि इसको पकड़ा जाए।
ये मैं इसलिए कह रहा था कि उस्ताद आशिक हुसैन साहब अगर देख रहे हैं तो माशाल्लाह उनके घर भी इस कलर ने बड़ी धूम मचाई है परवाज़ों में। तो ये मलक साहब ने अपने कुछ चंद ब्रीडर कबूतरों को मिक्स करके आगे, तो ये इस तरह की ये एक चीने ये मिक्स है। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको सियालकोटी कबूतर भी नज़र आएंगे, कसूरी भी नज़र आएंगे, और ज़्यादा इसमें वो सब्ज़ और पुराने जो मिस्से कबूतर थे मलक साहब के, उन कबूतरों में से अभी तो वो सही ओरिजिनल हालत में रही नहीं है। ये वो तमाम स्कार्ड हैं। अच्छा वो हाँ हाँ राम 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 मनोगे साह चढ़ देना कैमरा हल्दा है राम नाल है ना, हाथ सीधा रखना उत्ते रख के राम राम लगे जाना जाए साह चढ़ जाना। तो दोस्तों मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि आज की शाम आपको ये शौक़ मेरे उस भाई का मरूम का पसंद आया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस केज के साथ ही अंदर मलक साहब का जो कमरा था, जिस कमरे में मलक साहब रहते थे, वहीं उनकी वफ़ात भी हुई। तो ये खुदा जो था उनका इन कबूतरों को बड़ा पसंद करते थे। अक्सर ये उनकी एक मिक्स सिलसिला था कबूतरों का। तो ये अभी हम निकलेंगे क्योंकि इनके मेरे ख्याल में अभी इन्होंने इनको जोड़ों में लगाया। ये पीछे अगर आप देखें तो सब्ज़ वो दरअसल में है बेसिक नस्ल वो कमगर ही हैं वो कबूतर मेरे ख्याल में। ये कबूतर है पीछे है फैसल से पीछे नहीं शुरू है वो ये सब्ज़ कबूतर अगर आप देखें बीच में इसमें कोई मिसों का रंग है, थोड़ा सा सब्ज़ हैं। ये अगर आप पीछे देखें तो ये कबूतर है, ये बड़ा है तो ये इसका गला देखें, बड़ा खूबसूरत कलर है इन कबूतरों का। ये बेसिकली मेरे ख्याल में ये भी कमगर कबूतर ही हैं। इसी तरह ये चीने आगे कुछ इसमें सियालकोटी कबूतर हैं, ये भी चीना निकल रहा है। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं ये पट्ठा अभी ये भी उसी तरह कलर निकालेगा जिस तरह ये दो कबूतर पहले हमने आपको दिखाए हैं। तो दोस्तों ये कबूतर आपने देखे, मैं दूसरे केज में भी आपको लेके जा रहा हूँ। तो इसके साथ साथ मैं आगे बात कर रहा था कि कल बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आते रहे हैं, पता है आपके व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आए हैं, कोई लोग नाराज़ भी होंगे, कोई खुश हो गए होंगे। तो उसमें यह था कि कल मैं सारा दिन बिज़ी रहा हूँ, मतलब रात 11 बजे हम फारग हुए हैं तो मैं आके सो गया हूँ। सुबह मैंने मैसेजेस वगैरह व्हाट्सएप पे देखे हैं या दूसरे मैसेंजर पे, तो मैं सॉरी फॉर दैट, आप लोग माजरत के साथ, क्योंकि जिस वक्त मैं कवरेज में होता हूँ तो एक तो अक्सर लोग गिला करते हैं लाला जी आप कमेंट्स का जवाब, हालांकि ऐसा कोई इशू नहीं होता। मैं तो आप लोगों की खिदमत में सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ। तो तवज्जो जो होती है वो हमारी मेरी बेसिकली ये होती है कि आप लोगों को कवरेज अच्छी मिल जाए। तो ये इलादा मैंने आप लोगों को ये कबूतर नहीं दिखाए थे, तो मैंने कहा चलें, कोई दोस्त मेरे भतीजे भी हैं, वो अभी थोड़ी देर पहले यूके से फैसल का फ़ोन भी आया हुआ था कि कबूतर अच्छे नहीं उड़े हैं ये, और मैंने कहा खैर है कोई बात नहीं है। कबूतरों के साथ बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है दोस्तों। मलक साहब ने अपनी इस छत से ये जो पुरानी छत थी इनकी, आगे ही जो पुराने लोग जानते हैं, जो ही आप डोक काला खान में सर्विस रोड से अंदर आते हैं तो पहले वहाँ प्लाजा था मलक साहब का, वहाँ छत थी, तो बड़े अच्छे कबूतर उड़े हैं। ये सारा डेरे का बाहर का माहौल। तो आइए अब इन कबूतरों को थोड़ी सी छुट्टी देते हैं। एक दफ़ा फिर मैं अपने जाते जाते अपने दोस्तों को इसमें देख लें, आपके मिक्स आपको ब्रीडें नज़र आएंगी। ये देखें आप, इसी तरह ये, तो इसी तरह दूसरा एक केज है, देखिए बाहर ना निकले। ये थोड़ा सा हमारे उस भतीजे का शौक़ है, अगर आप देखें तो ये बड़े पुराने वाइट जो मुर्ग हैं मलक साहब को भी बड़े पसंद थे। और ये बड़ा हा 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 आओ 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 आओ, ये जोड़ा अगर आप देखें, आओ 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 आओ,
तो नहीं यार ये दिखाना, अगर देख रहे हो ना अहमद को दिखाना। अच्छा ये वैसे उन्होंने एक फैंसी बर्ड्स करके, ये पुराने असील हैं उनके पास, जो वाइट असील है ना, ये मुर्गी है उसमें से ही। तो इस केज में इसको काटना चाहिए। ये यहाँ भी एक कुछ चंद मिक्सचर हैं कबूतरों का, मिक्सचर आपको नज़र आएगा। वो ये फैसल निकाल रहा है, मैं फिर आपको दिखाऊंगा। इसमें भी आपको ये सब्ज़े जो हैं सब्ज़ रंग वाले, ये अगर आप देखें ये वो बंदों वाले सब्ज़ आए हैं कबूतर। ये आपने देखा इसी तरह जिस तरह ये चीने मैंने आपको पहले दिखाए हैं। ये चल मारो पुनः। तो ये दोस्तों इस केज में अगर आप देखें तो यहाँ सब्ज़े जो हैं वो भारी हैं। यहाँ मुख्तलिफ आपको कलरों में, थोड़ी बहुत आँख में भी हल्का हो सकता है फ़र्क हो। इसी तरह उनके कलर्स में आप ये देखें, ये सारे इनके छोटे बच्चे भी हैं बीच में। इस तरह ऊपर अगर आप देखें तो ये भी उसी तरह है। असल तलेला आसन में ये देखें आप दोस्तों, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा लाइट में आए, नीचे आ जाएंगे यहाँ नीचे। ये देखें, ये जो आपने वो चीने देखे थे, ये यहाँ भी दो जो हैं, ये काफ़ी अर्सा से मलक साहब ने ये ब्रीडें जो हैं मुख्तलिफ़ कलरों में, मुख्तलिफ़ रंगों में उन्होंने उनको मिक्स करके, ये अगर आप देखें, ये देखें आप, ये माशाल्लाह। ये इसमें एक आपको, ये अगर आप कबूतर देखें, चपड़े जो पुराने कबूतर हैं, ये उनमें से है ये कबूतर, बड़ा कमाल का, बड़े सरों वाले। दूसरी बात ये है, आपने देखा होगा कि जितने भी कबूतर हैं, तले तंग करने तले इस तरह ये आगे जो केज है, ये पहले मैं आपको कई दफ़ा दिखा चुका हूँ। ये कबूतर दोनों केजों के मैंने आपको नहीं दिखाए थे। ऑफ 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 ये इस कबूतर को देखें आप, इसका कलर देखें, ये आया है, इसका ज़रा मुख्तलिफ कलर है। इसी तरह ये आगे ये एक और पट्ठा नीचे आया, आप उसको देखें। ये यहाँ जो है ना, ये बंदों वाले जो हैं ये कबूतर, इनकी आप आँखें देखें। अब इस कबूतर की ये जो कबूतर है, इसकी आँख उनसे मुख्तलिफ है। ये जो कबूतर है, ऑफ 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 ठीक है, ठीक, ऑफ 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 ऑफ। ये कबूतर इनमें बड़ा एंटीक कबूतर है। इस कबूतर को अगर आप देखें, ये इसकी भी अगर आप आँख देखें तो इसकी आँख बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ है। चलो पकड़ ज़रा, ऐसे फाड़ ले। ये उनमें से एक कबूतर मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये फैसल मेरी मावनत कर रहा है आज, आबद बेचारा मलक साहब को। ये इस कबूतर को आप देखें, ये भी उन्हीं में से आए। ये जो आप कबूतर अभी केज में देख रहे थे, आँख दिखाएगी नहीं करके ना, ऐसे कर बॉडी होते आ गया। ये दोस्तों अगर आप इसकी उठे कर ज़रा, ये आपको रिज़ल्ट ठीक नज़र आ रहा है, आँख सही नज़र आ रही है आपको। आप थोड़ा थोड़ा मुझे साथ गाइड किया करें ना, ताकि मैं जितनी मेहनत करता हूँ तो फिर आप लोगों को रिज़ल्ट भी अच्छा मिले। क्योंकि बसाव का ये होता है कि सिग्नल्स की कमी की वजह से अक्सर जो है वो रिज़ल्ट आप नहीं दिखाओ, इसका कुंदा दिखाओ। ये देखें, इनके कलर देखें आप, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखें, इनके सरों में हल्के जो हैं वो
आपको जो भी वाइट नज़र आएंगे। ये इसका कुंडा है इस कबूतर का। तो ये भी मलक साहब के अपने सारे ये घर के उनके कबूतर हैं। अपने घर से उन्होंने मुख्तलिफ ब्रीडों को क्रॉस करके जिस तरह ये देख रहे हैं आप, ये अगर आप देखें इनमें आपको स्याह चीने भी, ये काले जो हैं बिल्कुल ब्लैकिश। इसी तरह ये सब्ज़ रंग में ये कबूतर आपको नज़र आएंगे ज़्यादा जो हैं। ये देखें, ये एक चपड़ा कबूतर है, बड़ा पुराना। इनू फाड़ा ज़रा चपड़े में, चपड़ू नहीं बड़ा चीना। ये दोस्तों एक बड़ा पुराना कबूतर है मलक साहब। इसका आप सर देखें, इसका जिस्म देखना है आपने, बड़ा हैवी वेट, मतलब है पूरा पहलवान टाइप ये कबूतर है और बड़ा पुराना कबूतर है। इसको भी मलक साहब ने यहाँ लगा के आगे आपने देखा कि इनको भी मुख्तलिफ ब्रीडों में लगा के इनसे उन्होंने ब्रीडें ली हैं। और इसकी आँख में आपको खसूसी तौर पे दिखाऊंगा। आपको हाँ जी दिखाना है। ये आपको रिज़ल्ट सही नज़र आ रहा है यार। पता है क्या, जोन का यहाँ रिज़ल्ट नहीं है, वरना दूसरा जो कैमरा है उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये एक चपड़े जो कबूतर आप देखते हैं अक्सर लोगों के पास, इसकी आँख जो है उनसे ज़रा मुख्तलिफ है बाकी कबूतरों से। वो सब्ज़े कबूतर मैंने आपको दिखाया है आगे। आप स्ट्रक्चर दिखाएँ एंड हाँ, ये देखो ऊपर नहीं, ऊपर साइड पे चला जा। ये देखें, इसका कलर देखें आप, इसकी बॉडी देखें। ऐसे छाड़ ऐसे विशकार, ऐसे विशकार ऐसे विशकार। ये है वो कबूतर। अब आप इसको देखें, इसका सर देखें, इसका स्ट्रक्चर, इसकी छाती देखें। ये उसके साथ एक हम सब्ज़े भी पिंडी वाले बोलते हैं, अपने अपनी ज़बानों में इनके कलर हैं। तमाम दोस्तों आप, मुझे उम्मीद है कि एंजॉय कर रहे होंगे। ये उस मेरे भाई की दोस्तों यादें हैं। बस जब भी मैं यहाँ आता हूँ, मैं देख रहे हैं आप 18 तारीख से यहाँ, क्योंकि घर में भी कोई नहीं है, फैसल और नुमान दोनों वो भी अपने बसिलसिला रोज़गार यूके में है। तो मैं जब भी आता हूँ 2-3 दिन यहाँ ही ठहरता हूँ मैं। तो ये हमारे उस भाई का शौक़ था जो मैंने आपको दिखाया कल भी, और आज भी मैंने कोशिश की कि चलें आप कबूतर परवर हैं, आपको कोई देखने को मिले। ये एक कबूतर है, उसमें अगर आप देखें, ये इस कबूतर को आप देखें, ये अब ज़ीरो में से, जिस तरह ज़ीरे कबूतर नहीं होते हैं, इस तरह के कलर निकालते हैं। इनू पकड़ो, ऐसा नहीं है किसी दो में है पत्थर है हाँ चलो। इसी तरह दोस्तों सब्ज़े मुख्तलिफ़ रंग के ये कबूतर ये आप देख रहे हैं। ये अगर आप देखें, ये दुबाज, इसकी भी आँखें जो हैं ये इसी तरह मिक्स करके मलक साहब ने इनसे ये चीने। ये अमीर अब्बास खान जी, क्या हाल है अमीर भाई, ठीक हो आप? तो ये बड़ा क्रेज़ था मेरे उस भाई को दोस्तों। उन्होंने अपनी नस्लदारी पे बहुत सारा सरमाया जो है इन कबूतरों पे ख़र्च किया है। मगर आप देख लें कितनी तैयारियां करने के बाद सारा कुछ रीबिल्ड किया, बनाया, छत नहीं बनाई, मगर खुद इस दुनिया में नहीं है। बस दोस्तों मैं समझता हूँ कि दुनिया में रह जाने वाली चीज़ जो है वो आपका किरदार और अमल है कि अल्लाह पाक शाम के साए डाल रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम इस दुनिया से जिस वक्त जाएँ तो कुछ चंद ऐसी बातें हों कि वो आपको ज़िंदा रखें। तो अल्लाह खैर करे। बस हम मेरे इस भाई की मग़फ़िरत के लिए भी आप दुआ किया करें। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज लोगों ने कुछ एंजॉय किया होगा।
ये वो देख रहे हैं आप, दूसरे खुडे में भी आपने देखा इस तरह सब्ज़ मिस्से, ये सब्ज़ कबूतर, ये कबूतर आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह सुबह मेरी कोशिश होगी। तो दूसरी ये बात होती है कि आप महसूस ना किया करें, बहुत सारे दोस्त व्हाट्सएप पे दिन, मैं यकीन करें टाइम ही नहीं होता कि दिन को व्हाट्सएप देखूं, मैसेज भी आते हैं आप लोगों के, आप प्यार करते हैं। तो उसमें कमी कुताही ये होती है कि मेरा जो निज़ाम होता है, हम कवरेज में होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, तो आप लोग महसूस ना किया करें। अल्लाह पाक खैर करे। पंजाब की सतह पर भी आप दोस्तों ने देखा कल बड़े टफ़ मुकाबले हुए, और इसमें एक मुकाबला जो था शेखुपुरा से 2 छतें थी, 11 नल 12 से ही, एक की नुमाइंदगी मास्टर मान साहब और एक की उस्ताद सनी जट कर रहे थे। तो गालबन मास्टर मान साहब का तो पता चला है कि उस छत ने गालबन मैं ये कि उन्होंने मुकाबला लूज़ किया है, और उस्ताद सनी जट ने अपने शागिर्द आसफ गलाना वाली छत से खलीफा नवीद से वो मुकाबला 3 फॉर्मेट में से 2 फॉर्मेट जीत कर अपने नाम किया है। अच्छा मुकाबला हो रहा है। इसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि शौक़ जो है उसको एक शौक़ की हद तक रहने दिया जाए, तो अच्छी बात है। तमाम लोग प्यार मोहब्बत से मिलजुल के शौक़, तो इंशाअल्लाह दोस्तों कल आप दोस्तों की खिदमत में मैं कोशिश करूँगा कि हम सुबह से रावलपिंडी से मैं आगाज़ करूँ, और फिर दिन को जाके आपको इंशाअल्लाह चैम्पियन छत का भी आपको विज़िट करवाया जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, शाम होने वाली है, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और मैं फिर जाते जाते अपने उन तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि आप जो व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे या फ़ोन कॉल करते हैं, तो मेरा बिज़ी होना उनमें रुकावट होता है, आप महसूस ना किया करें। मैं अगले दिन देखता भी हूँ, जवाब भी देता हूँ लोगों को। तो अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे। मैं कल भी इंशाल्लाह पिंडी में हूँ, तो फिर आइंदा असवज में आप दोस्तों से मुलाकात होती रहेगी। आज मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कबूतर मैंने दिखाए हैं अपने भाई के, अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। तो फैसल और नोमी, लाला जी को इजाज़त दो, अपना ख्याल रखा करो, छोटे ठीक हैं। अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।